अब जो इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का डिडक्शन से। आपके पास गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम का प्रूफ, उसके बाद डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। तो स्टूडेंट इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम गॉस थ्योरम को समझ पाएंगे और डिडक्शन समझ पाएंगे कूलॉम्स का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है गॉस थ्योरम का, वो देखिएगा। तो स्टेटमेंट ये है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक field E produced by any source over a closed surface S, enclosing, or you can say that enclosing the volume V or enclosed by the volume B, या तो आप ये कह सकते हैं इसकी जगह, या ये कह सकते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed surface S, enclosed by the volume B in vacuum. Clear student? In vacuum. अब आप या तो ये स्टेटमेंट यूज करिए और से पहले वाला, या फिर आपके पास और के बाद वाला स्टेटमेंट यूज करिए। इसमें भी आप एक टर्म ऐड कर दीजिएगा, enclosed by the volume B in vacuum also is 1 over epsilon naught times of the total charge inside the surface. तो यहाँ पे टोटल चार्ज को आप ब्रैकेट में क्यों दिखा सकते हैं? So from this statement, or you can say from this definition, we can write the surface integral of electric flux E, the surface integral of electric field, or the electric flux over the closed surface area S enclosed by the volume V is equals to 1 over epsilon naught times of total charge Q, or you can write it in this way, Q over epsilon naught. So this one is the definition of Gauss theorem. This definition is very important. So student इस definition को learn करिए अपने स्टाइल से, और इस definition की बिना पे आपने फॉर्मूला दे दिया। और ये कैसे आया था, phi E is equal to EDS, ये हमने प्रीवियस वाले वीडियो में डिस्कस किया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाले टॉपिक में। तो इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही बोलते हैं, phi E is equals to EDS। ये कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है? जो किसी गिवन सरफेस S से enclosed है, या आपके पास over the surface S। Clear student? So after that, here I will explain the derivation of Coulomb's law. So here I will write its proof with the help of Gaussian spherical surface. So for that, pause the video and note down. Now student, see, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पे proof of Gauss theorem. So जब proof of Gauss theorem हम डिस्कस करेंगे, तो for that we will consider here a point P in which we will calculate, due to this positive charge Q, the electric field intensity, and after that we will calculate here the electric flux due to this elementary surface ds, which I have drawn at point P over this surface area S. So after that, when we will calculate here the electric flux on this charge, on this surface ds, after that we will calculate the total electric flux enclosed by this surface S, in which Q charge is inside it.
तो हम लोग यहाँ पे करने क्या वाले हैं इस डेरिवेशन में, बहुत इजी डेरिवेशन है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाली साइड को प्रूव करेंगे। इस वाली साइड से हम लेंगे वैल्यू जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद ds के साथ उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे जब ये वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं और लास्ट में हमें ये रिजल्ट मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इससे हमारे पास जो गॉस थ्योरम है उसका प्रूफ सेटिस्फाइड होता है या उसका प्रूफ वेरीफाइड। क्लियर? तो अब इसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले क्या डिस्कस किया, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक गॉसियन सरफेस, इमेजिनरी सरफेस है। जैसे हमने मान लीजिए हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था और इस चार्ज पे यहाँ पे कोई पॉइंट P है जिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट से होता हुआ R रेडियस का, जो भी इस प्लस क्यू चार्ज के रिस्पेक्ट में रेडियस है, R रेडियस का एक गॉसियन सरफेस प्लॉट कर लिया। उसके बाद इस P पॉइंट क्या है, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर है, तो स्फीयर आपके पास 3D है, तो इसलिए हमने उस सरफेस में, जो स्फीयर का सरफेस है उसमें कोई एलिमेंट्री सरफेस हम ds कंसीडर कर लेंगे। ये s जो है होल सरफेस है स्फीयर का। इस एलिमेंट्री सरफेस ds पर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, बट उससे पहले हम यहाँ P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। और हमें पता है कि यहाँ पे ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम दिस plus q charge radially in outward direction we can say। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट होगी, एंड फॉर दिस एलिमेंट्री सरफेस ds at point P the direction of area vector is also in the same direction as electric field intensity at point P। clear student? तो सबसे पहले हम लोग ने क्या डिस्कस किया, गॉसियन सरफेस। so I will write here, let us consider a Gaussian surface of radius r such that OP is equals to r, means OP जो रेडियस है इसके इक्वल है r जो हमने कंसीडर करेंगे, एंड प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू इज द गिवन charge surrounded by we can say vacuum also, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट लगेगा ना तो वहाँ पे वैक्यूम इसके चारों ओर है। ठीक है, और आपने क्या है गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। देयरफॉर फ्रॉम द गिवन डायग्राम, स्टेटमेंट कम करते हुए फ्रॉम द गिवन डायग्राम से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to plus Q charge, यहाँ पे कैपिटल Q चार्ज है तो यहाँ पे भी हम कैपिटल Q ही कंसीडर कर देते हैं। तो E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q by R square, equation 1। now due to the elementary area ds, placement, the electric flux which passes through this elementary area, electric flux d phi e which passes through this elementary area is E dot ds। दोनों की डायरेक्शन सेम है तो इसको हम क्या कर देंगे, EDS लिख लेंगे, क्योंकि cos थीटा 0 cos 0 1, तो इसको हमने EDS लिख लिया। क्लियर स्टूडेंट? सो आफ्टर दैट देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक, आप क्या करेंगे, इस छोटे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को तो निकाल दिया, ऐसे ही बहुत से छोटे छोटे एलिमेंट्री एरियाज से मिलके ये क्या है, पूरा स्फीयर बना हुआ है ऑफ सरफेस S। तो हम यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे ओवर द सरफेस S, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the surface S। तो इसके लिए क्या होगा आपका, phi e is equals to surface integral, closed surface integral of d phi e, हमने पहले डिस्कस करा है। तो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं अगर ये आपको टर्म समझ में नहीं आ रहा होगा, EDS। क्लियर स्टूडेंट?
and you know that here the variable is ds, E will come outside, so I will write here this side you can say phi E is equals to E surface integral of ds. Pause the video and note down. After that, student, see here I will do phi E is equals to E will come outside and integration of ds. थोड़ा सा ध्यान देंगे कि इंटीग्रेशन ऑफ ds, आप ये बताइए इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम आप लिखते थे इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds कितना हो जाएगा s, और s क्या है, इसका सरफेस एरिया. क्लियर? सो यहाँ पे हो जाएगा e इंटू s, और यू नो दैट in case of sphere the surface area of sphere is 4 pi r square. So I will substitute the values in this last equation. E की वैल्यू 1 over 4 pi epsilon naught q by r square थी into s की वैल्यू 4 pi r square थी. जो चीज कैंसिल हो जाती है आप उसे कर लीजिए, and at last you will get the relation q over epsilon naught which is equals to phi e. And you know that it implies phi e किसके इक्वल लिया था हमने, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E dot ds, and this will be equal to q over epsilon e. Student, तो ये जो रिलेशन है हमारे पास ऐसे बना. So this is the proof of Gauss theorem in which I consider a spherical Gaussian surface of radius r, and we will calculate first the electric flux for this elementary area at point P. After that we will calculate the electric flux for the whole surface S, or you can say over the surface S. And this is the derivation for this electric flux, or you can say that the proof of Gauss theorem. After that I will deduce the Coulomb's law with the help of Gauss theorem. So for that, pause the video and note down. So student, in this derivation we will prove Coulomb's law with the help of Gauss theorem. आपको पता है ना Coulomb's law क्या है? Coulomb's law में हम क्या प्रूव करेंगे, F is equals to 1 over 4 pi epsilon naught Q1 Q2 over R square, या आप इसको Q0 डिस्कस कर लीजिए. तो ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डेरिवेशन प्रूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ Gauss theorem. तो सी स्टूडेंट, since we know that by the definition of Gauss theorem, आपको Gauss theorem की डेफिनेशन पता है, phi e is equals to surface integral ds is equals to q over epsilon naught. डायग्राम तो सेम रहने दिया. So here for that we will solve these two parts, and first we will calculate the electric field intensity. So from this diagram you will see here E and D both are in same direction, so I will write E dot ds equal to EDS which is equals to Q over epsilon naught. ठीक है, E को हम बाहर ले लेंगे, और this one will be surface integral of ds. इंटीग्रेशन ऑफ ds आपको पता है क्या होगा, क्योंकि इस पूरे रिंग का, या आप कह सकते हो सॉरी पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आएगा E, and surface area of sphere it will be, this is पहले डिस्कस कर चुका हूँ, उसको S कहेंगे, और it will be equal to 4 pi r square. So here I will write 4 pi r square, and after that Q over epsilon naught. Clear student? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो आ गया आपके पास, 1 over 4 pi epsilon naught Q over r square. तो ये फॉर्मूला किसका आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P टू प्रूव Coulomb's law with the help of Gaussian theorem, Gauss theorem. तो इसके लिए हम लोग वही कंसीडर करेंगे कि कोई पॉइंट P है r रेडियस पे, उस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे. सो उसके लिए फॉर दैट वी विल कंसीडर हियर Gaussian surface of radius r which passes through the point P, and first we will calculate the electric field intensity at point P with the help of Gauss theorem at this point P, and after that we will assume to prove electrostatic force. अब एक स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, if
हम ये मान लें यहाँ पे कि यहाँ कोई टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 है। अभी तक हमारा टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं था, फोर्स निकालना है तो हमें टेस्ट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना पड़ेगा, फिर उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तब जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला बनेगा। तो ये टर्म्स आपको याद रखने पड़ते हैं, और जब याद कब होंगे, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। सो इफ प्लस Q0 be the test charge at P. So आपके पास क्या है, P पॉइंट पे टेस्ट चार्ज है, therefore by using शॉर्टकट लिख रहा हूँ, by using E is equals to F over Q0 formula, it implies F is equals to E into Q0, and the value of E you know that, so therefore F is equals to the value of E 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square, and here Q0 is placed, so the final formula is 1 over 4 pi epsilon naught Q0 over R square. So this is the formula of electrostatic force, or you can say this is called Coulomb's law. Yes, friend. So this formula is called Coulomb's law, which we have proved with the help of Gauss theorem. तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल Q की जगह अगर स्टार्टिंग से स्मॉल q लेट करोगे तो यहाँ पे जो इसका फॉर्मेशन है स्मॉल q आ जाएगा इसकी तरह। अदरवाइज आपका जो कंसीडर किया हुआ है कैपिटल Q, उसी के रिस्पेक्ट में आंसर ये आ जाएगा। कंडीशन दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। Clear? So this is the derivation in which we prove the Coulomb's law with the help of Gauss theorem. So these are the videos in which I explained about the area vector, electric flux, Gauss theorem, and proof of Gauss theorem. After that, deduction of Coulomb's law with the help of Gauss theorem. So इन वीडियो में मैंने ये टॉपिक डिस्कस करे इन दो वीडियो में, एक ये वाला जो वीडियो है इस पे और एक इससे प्रीवियस वीडियो में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट।